हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आया हूं जो सारे ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इंडिया में जो चल रहा है, खास करके हमारे बिहार में जो चल रहा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद हमने ग्रेजुएशन किया किसी भी सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस से किया, हिस्ट्री से किया, फिजिक्स से किया, केमिस्ट्री से किया, और उसके बाद फिर क्या करें यह समझ में नहीं आता है। हम मास्टर्स करेंगे उसी सब्जेक्ट्स में, फिर उसके बाद क्या करेंगे यह समझ में नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की जो आज हालत है वह तो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हमें, इस विषय पर हम बात करना चाहते हैं आपसे। इस विषय पर कुछ बताना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप नहीं जानते हो और हम आपको बताएं तो आप सही रास्ते पे, सही लीड्स पे जाएं, जिससे कि आप अच्छे एम्प्लॉयमेंट्स को प्राप्त कर सकें। कैसे करें? देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, सबसे पहला कोर्स आता है आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स में। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एमबीए का। एमबीए क्या है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज लेकिन जो सिनेरियो है पूरे देश की या हमारे राज्य की, उसमें क्या है कि हमारे यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीए करने के बाद फिर वापस आकर अपने घर में बैठ जाते हैं, उन्हें सही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। क्या आपने सोचा है कि सही एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिलता है? इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो आज हम लोग जिन चीजों से जूझ रहे हैं कि हम लोग जिस भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं, उन कॉलेजेस के जो सिलेबस हैं वो काफी बैकडेटेड सिलेबस हमें पढ़ाया जाता है। आज से 5 साल पहले जिस स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा, किसी स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा, हमारे 5 साल सीनियर्स ने जो पढ़ा, 5 साल पहले के सीनियर्स ने जो पढ़ा, वही सिलेबस आज फिर से हम पढ़ रहे हैं। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, इंडिया की यूनिवर्सिटी या हमारे स्टेट के, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सिलेबस को अपडेट नहीं किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री की जो डिमांड है, बिजनेस सिनेरियो हर दिन बदल रहा है, तरीके बिजनेस के हर दिन बदल रहे हैं, लेकिन हम एमबीए क्या करके पढ़ के कर रहे हैं, एमबीए पास क्या पढ़ के कर रहे हैं, जो पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल पुराने बैकडेटेड जो सिलेबस है। आखिर कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हमें, इस बात को जानने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो एमबीए हम किस तरह से एमबीए करें कि हमें ये चीज, ये जो प्रॉब्लम्स है उससे हम सफर ना करें। तो वही लेकर हम आए हैं आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके करियर के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा डेस्टिनेशन आप हासिल कर पाएंगे, जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एमबीए जो आप करें, इंडिया के बड़े कॉलेजेस से, करीब 50 से ज्यादा इंडिया में ऐसे कॉलेज हैं जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड एमबीए करा रहे हैं। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड एमबीए कहने का मतलब क्या होता है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड एमबीए कहने का मतलब होता है कि एमबीए कॉलेज तो हमें कराता है, जो कोर्स कराता है जिससे हमें एमबीए की डिग्री हासिल होती है, वो तो कॉलेज करा रहा है, लेकिन साथ में जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े समूह हैं, वो क्या करते हैं, आपको स्पेशल अलग तरीके के जो डिमांड में चीजें हैं, उन चीजों को स्पेशल तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे हम एक दो एग्जांपल्स देते हैं आपको, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। आप समझ सकते हैं, आपको जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं हम, आप एक बार आपके जहन में आता होगा कि आप सोचिए सिर्फ एक बार कि आप आज कुछ सोचते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी सामान को परचेज करना चाहते हैं, और उस चीज के बारे में आप केवल सोच रहे हैं। इस सोचने मात्र से उसके बाद जब आप अपने स्मार्टफोन पे देखते हैं, सर्च करते हैं, कुछ भी, आप अपने जीमेल को चलाते हो, अपने फेसबुक को चलाते हो, अपने इंस्टाग्राम को चलाते हो, वहां पर आपको उन प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं। जैसे आप मान लो अमेजॉन पे जाते हो, अमेजॉन के प्रोडक्ट्स दिखने लगते हैं कि आपने सोचा या आपने एक बार डिस्कशंस किया कि हमें जूता खरीदना है, तो आप देखते होंगे कि जूते का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग कहने का मतलब है हम अपने कस्टमर तक कैसे बहुत तेजी से अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करके उन तक पहुंचा पाते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग का
जमाना अभी चल रहा है, तो अगर हम डिजिटल मार्केट के एक्सपर्ट्स हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। उसी तरह से बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, या फिर इस टाइम में टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट्स है, या एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग्स मैनेजमेंट्स है। ऐसे चीजों को अगर हम पढ़ रहे हैं, ऐसे चीजों के एक्सपर्ट्स बन रहे हैं, इन चीजों पे अगर हमारी स्किल बन रही है तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे इंडस्ट्रीज में जब हम जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर हमारा निश्चित रूप से सिलेक्शन होता है। अब क्या है कि कॉर्पोरेट्स आपको ऐसे चीजों को पढ़ाता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके डिमांड में, मार्केट के डिमांड में अभी है। तो आप क्या होता है, आपका क्या होता है, एक अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट होने का चांसेस होता है। दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एमबीए जैसे कोर्स के लिए। अगर हम इंटर्नशिप अच्छे कंपनी से कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट्स क्या करती है, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड जो एमबीए है उसमें क्या होता है कि आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स को या इन डिमांड सर्टिफिकेशंस को आप कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी इंटर्नशिप होती है। कम से कम 6 महीने से 8 महीने की इंटर्नशिप होती है। इस इंटर्नशिप के पीरियड में आप समझ लीजिए सिर्फ कि अगर आप किसी भी कंपनी में एक स्पेशल सब्जेक्ट्स के ऊपर या एक स्पेशल एक्सपर्टीज के ऊपर अगर आपने 6 महीने की इंटर्नशिप की, मतलब 6 महीने का आपने लाइव ट्रेनिंग किया, तो आप एक अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप में स्किल डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिर क्या होता है कि आप उसके बाद जब जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होता है। तो वही मैं बताने जा रहा हूं कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड एमबीए अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है, एक बड़ा पैकेज मिलता है। अभी जो एग्जांपल्स हैं उस एग्जांपल्स के तौर पे बता दे कि ऐसे कॉलेजेस से एमबीए करने वाले स्टूडेंट्स क्या मैक्सिमम जो अभी तक इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो 43 लाख गया है। आप समझ सकते हैं कि आपके बीच का ही कोई स्टूडेंट्स 43 लाख के पैकेज को पाता है एमबीए करके, और कोई लड़का एमबीए करके घर में बैठा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड एमबीए करना है, उसके बाद हम कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। तो इस इंटर्नशिप पे सबसे बड़ी बात है, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड एमबीए के इंटर्नशिप जब हम 6 से 8 महीने इंटर्नशिप को करते हैं, उस पीरियड में भी हमें क्या मिलता है, हमें स्टाइपेंड मिलता है। कितना स्टाइपेंड मिलता है, कम से कम 15 से 18 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। अगर हमें 15 से 18 हजार रुपए का स्टाइपेंड पढ़ाई के दरमियान मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसके बाद प्लेसमेंट्स में जब हम जाते हैं, हम प्लेस्ड कहीं पर होते हैं, तो हमें कितने का पैकेज मिल सकता है। निश्चित रूप से जो सबसे लोएस्ट पैकेज होगा वो 5.5 से 6.5 लाख के बीच का होगा, उससे कम का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप स्किल्ड है और उसी स्किल की रिक्वायरमेंट कंपनी को है। अब आती है बात कि हमारा प्लेसमेंट कैसे होगा। तो ठीक है, स्किल्ड हो गए, तो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में आपको कम से कम 50 से ज्यादा, 50 प्लस 50 प्लस कंपनी में प्लेसमेंट इंटरव्यू का मौका मिलता है, जिसमें अगर आपका फर्स्ट राउंड में हो गया, फर्स्ट कंपनी में हो गया तो हो गया, दूसरे में करना है, तीसरे में ट्राई करना है, चौथे में होगा ही निश्चित रूप से, 5वें में होगा ही निश्चित रूप से। उसके बाद भी आप अपने बेस्ट कंपनी को चूज करने के लिए, बेस्ट पैकेज को चूज करने के लिए आप लगातार इंटरव्यू दें और निश्चित रूप से आप एक अच्छा प्लेसमेंट लेकर के घर वापस लौटे। यह आपके कैरियर के लिए, आपके जिंदगी के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके सेटलमेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जहां पर जाने के बाद आप निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, जहां पर से पढ़ने के बाद आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि नहीं हमने कुछ किया नहीं, पता नहीं एमबीए करके अब आए, अब घर बैठ रहे। ऐसा कंडीशन आपको नहीं मिलने जा रहा है। अब जब आप इस तरह से प्लेस्ड हो गए, निश्चित रूप से आप अपने कैरियर को, अपने फैमिली को, अपने हर एक चीज सिस्टम्स को ज्यादा बढ़िया से डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं इस तरह के कोर्स, तो नीचे लिखे नंबर पर आप डायल करें, अभी के अभी डायल करें। डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह के पढ़ाई के लिए अगर आपको लगता है कि हमारे पास पैसे की कमी है, कैसे कर सकते हैं हम इस तरह का कोर्स, तो इस तरह के कोर्स को करने के लिए आपको कॉलेज के साइड से लोन की पूरी
एडवाइस दी जाती है कैसे आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। बिहार के जैसे जगह में रहते हैं आप तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी आपको उसमें अवेल कर सकते हैं और बढ़िया कैरियर बना सकते हैं। इसका किसी किसी कॉलेज का फी केवल 2.5 लाख रुपए है, किसी किसी कॉलेज का फी 4.5 लाख रुपए तक है। तो जहां पर भी आप सरवाइव कर सकते हैं, जिस भी तरह के कोर्स फी पर आप जा सकते हैं, वो रास्ता खुला हुआ है आपके लिए। शुरुआत के दौर में जानने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आपको जो प्रोसेस होगा, आप निश्चित रूप से आप लोग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में भी जानते होंगे, बिहार के छात्र हो तो वो सारे ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, बैंक लोन्स के ऑप्शंस भी मिलेंगे और कई तरह के पॉजिटिव ऑप्शंस मिलेंगे जहां से कि आप जाकर के ऐसे कोर्स को अवेल कर सकते हैं।